रघुपति दीनी बहुत बनाई करे कई सब गाई मदन तुम रोयस गावे अति कई की अति कई लगावे सत्यादिक ब्रह्माद मुनि सारद सारद कई कई तो मेरे बिन डाल के अभी गोविंद करी कई कहाके उपकार सुगी वही कीना राम बिनाए राधि पदीना मंत्र विभीषण माता लंके करे गई कभी लगी गाना शुभ सहस्र जो जन पर भानु जो काली मधुर बलि गाना गोपिका मेली मुकुनाई जलधि आगे गए अतिरथ नाई दुर्गम काज जगति के राम दुआरे रखवारे हो कन्या जाज पै मारी सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम जात पाऊ तू डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग आपके पापी भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम तुम्हारे से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन सब बचन जान दुलारे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे आयु युग परताप तुम्हारा है पर जीत साधु संत के तुम रखवारे अचल निकल नाम दुलारे आज सिद्ध नवनी के दाता अचल दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा दान हो रघुपति के दाता भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाए और देवता चितन करई हनुमत तेरी सर्वत की करई पट कटे मिटे सब पीरा हनुमत बलवीरा हनुमान गुसाए कृपा करहु सतबार पाठ कर कोई टूटई बलि हाथ कोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सीता की गौरी सीतास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा पवन तने संकट हरने मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो जगत जननी जगदम्बे मात की सरस्वती मैया की जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, वो दीप जला के दीवानी में बनाओगे, दीप जला के दीवानी में
चाहे जब छूटे ये तार कभी ना टूटे। सत्य चाहे जब छूटे ये तार कभी ना टूटे। बस इतनी कृपा कर दे, बस इतनी कृपा कर दे, मैं तेरा हो जाऊं। जी करता है शाम के बजलों में खो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के बजलों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाओ। जी करता है शाम के बजलों। हीरा मोटा से नजर उतार लो।
ओम जय जानकी प्रभु जय श्री रघुनाथा प्रभु जय सीता माता प्रभु जय लक्ष्मण भ्राता रोग दोष नगर विपद न जाते अंजन पुत्र महाबली भाई तन तन से प्रभु बना कहाई वीरा राय वीरा राम जी के पास सवारे लक्ष्मण परे सवारी आज चले अवतारो भाई दीपकाल डोरी अवतारे हरि रावण की भुजा उतारे सुर बलधारी गाय की भुजा सब मंदिर अधिकारी सुर कर मुनि जन आरती उतारे अंजन दान मधुर लोचारे आरने करत अंजना माई भगवान जी की आरती गावे जय कोट गायब तज पावे वंश की जय रघुराई तुलसीनाथ स्वामी रघुराई आरती की जय हनुमान ललाटे दूर पर रघुनाथ सामने शांत देखो हम दोनों के साथ है कितने समय तो ये हमारे एक बार आप सभी योगा ताली बजाकर ना करो चित्तौड़ सामने एक महीने से बच्चों में कुछ विज्ञान के मॉडल लगाए हैं करेंगे उसके बाद फिर अभी आदेश जो प्राप्त होते हैं अपने कार्यक्रम को हम प्रारंभ करेंगे। बोलिए भारत माता की। हाँ, माधोगढ़ प्रिंसिपल के पद से आप रिटायर हैं, सेवानिवृत्त हैं। आज मंच की आप शोभा बढ़ाएंगे, कार्यक्रम में ऊर्जा भर देंगे। आपका जो कार्यक्रम संचालन है, मंच संचालन है, हम जैसे लोगों के लिए प्रेरणा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करूंगा मंच पे हमारे आदरणीय महान व्यक्तित्व के धनी शिवशंकर जी का। और अब आप आएंगे उन्हें हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि पेंशनर समाज के इस विद्यालय परिसर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। भारतीय परंपरा के अनुसार मांगलिक इंडिया के डिजिटल बनाई गई है, उसका भी आप विजय करेंगे। बड़ा बड़ा हम बिल्कुल अभी तक बनाया है ठीक है ना, छोटा है जैसे राजी जाता हूँ छोटे से कितना बढ़िया बना सबको हाथ जोड़ना पहले जा रहे थे बढ़िया बढ़िया हाथ बता देगा ना तो मैं और लाऊंगा इमामी स्कूल से मिलेंगे जो मैं और लाऊंगा इसने वाटर पॉल्यूशन के बारे में अरे बोल के समझे क्या है ये?
थोड़े देर ही आओगे, थोड़े आगे आजा 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 आजा। अच्छा, जब सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति आ जाती है क्या होता है? क्या बात है, क्लैपिंग करेंगे और जोरदार ताली बजाएंगे। ये चंद्रग्रहण हो जाता है जब सूर्य ओके, बहुत बढ़िया। ये जो मेरा मॉडल है इसमें ये कारखाना से जो धुआं निकलता है वो वातावरण को कलुषित कर देता है और जो कारखाना से जो अनेक रसायनों से जो केमिकल वगैरह नदी में जाते हैं तो नदी में जो जीव होते हैं जो मर जाते हैं तो जब हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जिनमें कई बीमारियों का उपाय नहीं होता है। और ये सोलर पैनल है और ये और यहाँ पर जो पेड़ पौधों को काटा जाता है जिससे कि जो जीव है जो पेड़ पर रहते हैं वो अनाथ होते जा रहे हैं और ये जो पेड़ है ये विकास है ओके, ये ज्यादातर पंडितियों में काम आता है कि अंदर रहकर इस प्रकार देखा जाए। और एक भैया ने यहाँ पे ट्रेन लाइन का मॉडल बनाया है, आप बताना चाहेंगे क्या है? अच्छा बनाया गाड़ी लगाओ गाड़ी लगाओ गाड़ी तो प्रोग्राम मचू ग्रेट ज्वालामुखी का ये मॉडल है जिन्हें बालकनी भी कहा जाता है। तो आप लाइट पानी डालने के बाद ठीक है, तो लाइव आपका बात मॉडल हो जाएगा। ये एक सौर मंडल है, जिसमें हमारे सौर बहुत सारे ब्रह्मांड में बहुत सारे सौर मंडल है। ये सभी से काम कार्य सूर्य तारा है, सूर्य के पास में पाया जाने वाला ग्रह है ग्रह है और इनमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ये आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बने हैं और इनकी निश्चित कक्षा होती है, ये एक दिशा में ऐसे घूमते हैं और इनकी निश्चित कक्षाएं होती है। ये निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, सूर्य के पास में पाया जाता है बुध ग्रह है और पृथ्वी के पास में पाया जाता है मंगल ग्रह। बहुत बढ़िया, आपने पूरा सौर मंडल यहाँ पे प्रदर्शित किया है। अब तक अतिथि देवो भव की इस परंपरा में मंचस्थ सभी
सम्मानीय अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अतिथियों का आज के इस समारोह में हमारे बीच शिरकत कर रहे पेंशनर समाज राजा सिंह जी मनोहर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। करतल ध्वनि के द्वारा उनका स्वागत करें। सभी पेंशनर समाज श्री नंदलाल जी भारद्वाज, आप भी हमारे बीच विराजमान हैं। आपका भी विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विशिष्ट अतिथि के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में बस्सी उपशाखा के जो अध्यक्ष पेंशनर समाज के श्री मिट्ठन लाल जी शर्मा, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। आप भी हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। और मंत्री श्री रामचरण जी छीपा जो उपशाखा बस्सी के मंत्री हैं, आप भी हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बस्सी पेंशनर समाज के जो संरक्षक श्री जगजीत सिंह जी शर्मा, आप भी हमारे बीच हैं। और तुंगा उपशाखा के संरक्षक और इस विद्यालय के संरक्षक श्री राधा मोहन जी गुप्ता साहब, जिनकी छत्र छाया में हम सब इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और रमेश चंद जी गुप्ता जो शिक्षाविद हैं और पेंशनर समाज के अध्यक्ष हैं तुंगा के, आपका भी इस विद्यालय परिवार में की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं इन अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए हो गई। वृक्ष पे बैठा विहंग भी गा उठा स्वागतम स्वागतम, आप आए यहाँ पर सत्सत नमन सत्सत नमन। आपके आने से खुश है दोनों जहां, यह लोक और प्रलोक दोनों ही जो लोग हैं खुश हैं। आपके आने से खुश है दोनों जहां, हर्षित है यहाँ उपस्थित जन जन। यहाँ हमारे अतिथियों का जो शंकर सिंह जी मनोहर प्रदेश अध्यक्ष पेंशनर समाज राजस्थान, आपका छापा पहनाकर राजस्थानी परंपरा के अनुसार और विद्यालय परिवार की ओर से अध्यक्ष हमारे पेंशनर समाज तुंगा के संरक्षक श्री राधा मोहन जी गुप्ता पहनाकर और माल्यार्पण द्वारा तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर इनका सम्मान किया जा रहा है। विद्यालय परिवार और सभी पेंशनर समाज और वरिष्ठ नागरिकों की ओर से इस मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि का सम्मान किया गया। आपका भी माल्यार्पण और साथियों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है।
और एल्यूमनी मीट के इस अवसर पर हमारे खास मेहमानों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार अभिनंदन किया जा रहा है। बस्सी उप शाखा के अध्यक्ष महोदय की ओर से अतिथि को देवतुल्य माना गया है। सम्मान्य जो अतिथि हैं उनका इस अवसर पर सम्मान किया जा रहा है। हाँ जी सर। आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से और विद्यालय के संरक्षक श्री राधा मोहन गुप्ता साहब, पेंशनर समाज कुंभा के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र गुप्ता, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य सीताराम जी शर्मा साहब, आपके द्वारा सम्मान किया जा रहा है। जगदीश जी का सम्मान किया जा रहा है विद्यालय परिवार की ओर से। इसके बाद स्वागत गायन के लिए जो विद्यार्थी हैं वो तैयार रहें। अतिथियों के सम्मान में प्रस्तुत की जो दी जाएगी निकिता जी बच्चों को स्वागत गान के लिए भेजाएं। हेलो हेलो सबकी ले ले। स्थानीय विद्यालय के संरक्षक और पेंशनर समाज उषा का कुंभा के संरक्षक श्री राधा मोहन जी का बढ़ा रहे हैं। इन सभी अतिथियों के सम्मान में अध्यक्ष श्री शंकरलाल जी मनोहर, जिला अध्यक्ष श्री नंदलाल जी भारद्वाज और हमारे बस्सी शाखा के अध्यक्ष मिठनलाल जी शर्मा, रामचंद्र जी छिपी महामंत्री, जगदीश नारायण जी शर्मा,
बस्ती शाखा के संरक्षक और हमारे विद्यालय संस्था के संरक्षक श्री राधा मोहन जी गुप्ता, जो कि स्थानीय उपशाखा के पेंशनर समाज के संरक्षक भी हैं, श्री रमेश चंद्र जी गुप्ता, स्थानीय पेंशनर समाज उपशाखा के अध्यक्ष, और संरक्षक बस्ती शाखा के श्री जगदीश नारायण जी शर्मा, और मेरे विद्वान साथी, अग्रज, विद्वान भाई, और जो इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके और अपने इस विद्यालय का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का रोशन किया है, वो रेस्पेक्टेड सभी पूर्व छात्र जो पधारे हैं, और इसी के साथ साथ हमारे जो अभिभावक हैं और जो पेंशनर समाज है 80 साल से अधिक के आयु गए, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आज का दिन सौभाग्य है, इस देवभूमि सरस्वती माता ने, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कार्यक्रम होगा, लेकिन इनकी ऐसी इच्छा थी कि इस अवसर पर सब लोग पधारें और इस कार्यक्रम को अपन इसका ज्ञानवती करें। तो मैं इस अवसर पर ज़्यादा समय लेकर के आपसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि ये विद्यालय 2001 में चालू हुआ था और 2003 में सेकेंडरी की मान्यता मिली थी, 2008 में सीनियर सेकेंडरी की मान्यता मिली थी, 2011 में यहाँ साइंस और कॉमर्स उसकी मान्यता हमने शिक्षा विभाग से राज्य सरकार से ली थी। तब से यहाँ पर हजारों बच्चों ने 25 साल की इस अवधि में शिक्षा ग्रहण करके और अपनी दक्षता के आधार पर राज्य सरकार में और अपने पर्सनल व्यवसाय में अथवा कंपनी में अपनी योग्यता के आधार पर अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। इसी बात को ध्यान में रखते मेरे एक मन में विचार आया कि इन सब जो हैं इनका एक मिलन हो जाए और इनके जो अनुभव हैं, इनके विचार हैं, जो हमारे वर्तमान छात्रों को मिले और सबका अनुभव का समावेश साझा हो कि इस विद्यालय के आगे भी अपन इसी प्रकार का कार्यक्रम करते रहें और इसमें जो कुछ आपको कमी है उसको हमें सुझाव दें ताकि इसको हम प्रबंध करने के आधार पर उसको हम जरूर पूरा करेंगे। इस में अब तक जो सर्विस में लगे हैं जिनकी हमारे पास सूचना है, कहीं की सूचना नहीं है, इसमें करीब 600 व्यक्ति तो प्रतिष्ठान संस्थान में लगे हुए हैं और राजकीय सेवा में 65 कैंडिडेट हैं, केंद्रीय सेवा में 40 विद्यार्थी हैं और चिकित्सा सेवा में 50 और शोध संस्थान में 2, कृषि वैज्ञानिक में 1। इसके अलावा जो अपने शिक्षा के आधार पर जिस स्थानीय विद्यालय में कार्यरत है और स्वरोजगार के आधार पर अपना कार्य कर रहे हैं और अपनी दक्षता के आधार पर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, ये बात है, वो उन सबको मैं नमन करता हूँ। इस संस्था के हर वर्ष जो छात्र हैं, चाहे IIT में, MBBS में, IIM नर्सिंग जवाहर योजनाओं में, IIT में 10, MBBS में 10 और IIM में 2 छात्र। पिछले साल 24-25 में गत सत्र में एक बच्चे का नीट में सिलेक्शन हुआ है, प्रज्ञा सैनिक बालिका है इसका, और केंद्र सरकार द्वारा वैज्ञानिक शोध को विकसित करने के लिए कई इन प्रोत्साहन बच्चों को योजनाएं मिली हैं, छात्रवृत्तियां मिली है। इसके साथ ही हमारे इस संस्था का ये उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में
जो भी निर्धन छात्र हैं उन बच्चों को हम शिक्षा दें, इनका गाइडेंस, इनकी कोचिंग व्यवस्था, समय पर इनके एग्जाम वाली बात है, गाइडेंस मेरे पास जो शिक्षक हैं वो योग्य हैं, क्योंकि अब से जब तक इस 25 साल के अवधि में जितने शिक्षक यहाँ लगाए वो योग्य थे, तो उनका सबका राष्ट्रीय सेवा में उनका चयन हो गया और वो सेवारत हैं। वर्तमान में है अच्छे शिक्षक हैं जो अच्छे बच्चों को गाइड करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि इस अवसर पर हमारे जो पूर्व छात्र हैं जो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तो सुझाव उनके सादर आमंत्रित। साथ ही मैं हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय का बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, क्योंकि आज का दिन है, धन्वंतरि दिवस है और धन्वंतरि दिवस में सब पूजा वाला करते हैं, लेकिन हमारी स्वीकार प्रबंध कारिणी की स्वीकार निमंत्रण को स्वीकार किया और ये पधारे। इसके लिए मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। के दिन को और हमारे इस अवसर पर खास मेहमान हमारे बीच पधारे हैं। आज के दिन को सर झुकाकर करें सजदा, मन की उमंगों को पंख लग जाएंगे, भर लिया खुद को दुआओं से इस दिन तो दूसरों के लिए भी दुआ कर पाएंगे। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो अतिथि हैं उनके द्वारा जो पूर्व विद्यार्थी हैं, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो एलुमनी मीट यानी पूर्व जो छात्र हैं इस विद्यालय के, उनका सम्मान किया जा रहा है। उनका क्रम से जैसे नाम बोलूं वैसे यहाँ अब राजस्थान ट्रांसपोर्ट ऑफिस में आईए के पद पर पदस्थापित हैं। श्री ताराचंद सैनी, सन ऑफ श्री कैलाश चंद सैनी, आपका भी इस मंच पर अतिथियों के माध्यम से सम्मान किया जा रहा है। एनके नायक के पद पर हैं, भारतीय सेना में नायक के पद पर हैं। आपका भी विद्यालय के इस मंच के माध्यम से सिंह जी, आप सीनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत हैं। शर्मा, सीनियर लैब टेक्नीशियन चिकित्सा विभाग, तनाव कला से हैं आप भी इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। आपकी का भी अतिथियों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। आपने भी चिकित्सा विभाग में सवाई मानसिंह वो जेके लॉन हॉस्पिटल में हैं, आप रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत हैं। आप भी इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। दिनेश शर्मा, जोरदार ताली। आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर,
सार्वजनिक निर्माण विभाग में सीनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। आप भी इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। आपका भी अतिथियों के माध्यम से उनके कर कमलों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। राहुल कुमार जांगीर, श्री कैलाश चंद जांगीर, बल्लूपुरा कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय में यूडीसी के पद पर कार्य। इसके बाद पद पर कार्यरत हैं पहला चरण पूरा हुआ। मैं अतिथियों से आग्रह करना राधामोहन जी शिक्षाविद तो हैं ही, बड़े शिक्षा पदों पर आपने सुशोभित किया है। और करता हूँ श्री दिलकुश जी मीणा, जो रामचंद्रपुरा के रहने वाले हैं, कोटखावदा तहसील के। 2024 में आपने प्रतियोगी परीक्षा दी, के रहने वाले हैं, इस विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी हैं। और आपने बजरंग सैनिटरी के नाम से 2015 में आपने अपना उद्योग खोला और एक कुशल उद्योगपति के रूप में, एक कुशल व्यापारी के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आगे आमंत्रित करता हूं श्री प्रकाश जी शर्मा, जो रंगराजपुरा के रहने वाले हैं, इस टुंगा ब्लॉक के, जिन्होंने 2015 में प्रतियोगी परीक्षा दी और चिकित्सा विभाग में योगा अध्यापक के रूप में। आगे की कड़ी में आमंत्रित करता हूं श्रीमान अमित शर्मा, जो माधोपुरा के रहने वाले हैं, कोटखावदा तहसील के। और 2022 में आपने प्रतियोगी परीक्षा दी और पुलिस विभाग में आप काफी साल तक बन करके आप इस विद्यालय का नाम रोशन करें। श्री अमित जी शर्मा, कोटखावदा।
हरिओम जी शर्मा बड़े सम्मान के साथ दूसरे स्टेट में भी आप सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, श्री हरिओम जी शर्मा। आगे आमंत्रित करता हूं श्री कृष्ण कुमार जी यादव, जो जगदीशपुरा बस्सी के रहने वाले हैं और आपने 2018 में प्रतियोगी परीक्षा देकर के शिक्षा विभाग में जूनियर अकाउंटेंट के पद के ऊपर में आपका चयन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं श्री दिनेश कुमार जी शर्मा, गौरताबास कोठाउदा। आगे मैं आमंत्रित करता हूं श्री गिरिराज प्रसाद जी गुजर, जो रूपाईडी कला कोठाउदा के रहने वाले हैं। 2022 में आपने राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी के पद की। आगे आमंत्रित करता हूं श्री शिवजी राम जी मावी, जो रमजानीपुरा कोठाउदा के रहने वाले हैं। बहुत दूर दूर तक सेवाएं इस विद्यालय की अपनी खुशबू बिखेर रही है। स्वर्णिम और सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। श्रीमती सुनीता शर्मा, बड़े सम्मान के साथ मैं इस मातृशक्ति को भी आमंत्रित करता हूं। श्रीमती सुनीता शर्मा दुबली की रहने वाली हैं। और आगे आमंत्रित करता हूं श्री मनोज जी मेखे रहे हैं रानीवास नागा, जहां अपने विद्यार्थी इन्होंने नहीं भेजे हों। आगे आमंत्रित करता हूं श्री पवन जी सोकरिया, जो तुंगा के ही निवासी हैं। बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं श्री कमलेश कुमार जी मीणा, हिम्मतपुरा तुंगा के। 2000 का भी नाम आप रोशन कर रहे हैं, श्री कमलेश कुमार जी मीणा। आगे आमंत्रित करता हूं श्री सौरभ जी शर्मा, जो लालपुरा के निवासी हैं और आपने कस्टम विभाग में देखिए कोई सा भी आपके प्रमोशन होने के एक कस्टम ऑफिसर बन करके आप पुणे इस विद्यालय में आएंगे। श्री दिनेश कुमार शर्मा मादेवाला तुंगा के आप निवासी हैं और इस विद्यालय के हैं, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है, अपने विद्यार्थी भेजे हैं और इस क्षेत्र का नाम आप रोशन कर रहे हैं। श्री कन्हैया लाल जी गुजर, जिनके पिताजी का नाम है जगदीश नारायण, कनिष्ठ अभियंता जल गुजर, हिंगोटी के निवासी हैं आप, कोठाउदा तहसील के। और 2023 में आपने निरीक्षण विभाग में जूनियर अकाउंटेंट के पद के ऊपर आप पदस्थापित हुए और बड़ी कुशलता और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं श्री हेमराज जी गुजर। बहुत बड़ा है। इसे विद्यालय ने बहुत नायाब प्रतिभाएं दी है, बहुत नायाब हीरे इस समाज को दिए हैं, देश को दिए हैं और राजकीय सेवाओं में दिए हैं। आगे अगले एपिसोड में हम पुनः आमंत्रित करेंगे, तब तक हम लिए चलते हैं अगले